पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। प्रधान 360 के आदेश के उस पर रुके हुए हैं। अगर प्रधान अभी आदेश देते तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाना विपक्ष को इतना भारी पड़ेगा, किसी ने सोचा नहीं था। अब जाटों ने हुंकार भर दी है, क्योंकि एक किसान परिवार का बेटा अगर देश का उपराष्ट्रपति बन जाता है तो खुलेआम उसका किस कदर मजाक उड़ाया गया, यह पूरे देश ने देखा। लेकिन अब जाटों ने हुंकार भर ली है। राहुल गांधी सहित ममता बनर्जी और तमाम उन सांसदों को नसीहत दे डाली जिन्होंने जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। मैं आज आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से जाट किसान नेताओं ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से महापंचायत करने का भी ऐलान कर दिया है और राहुल गांधी अब अपना बयान देते नजर आ रहे हैं। उनके नेता खड़गे अब किस तरीके से गोलमोल बातें कर रहे हैं और कल्याण बनर्जी कैमरे के सामने मुंह चुराते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सोचा किसी ने नहीं था कि किस तरीके से राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाएगा। वो तो अपना काम कर रहे थे, उनका काम है हो हल्ला हो उसको बंद कराना। लेकिन जया बच्चन हो, कल्याण बनर्जी हो, राहुल गांधी हो और तमाम दूसरे सांसदों ने उनकी मिमिक्री करनी शुरू कर दी। उसके बाद तो धनखड़ इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने संसद से ही बोल डाला। सबसे पहले वो स्टेटमेंट आप देखिए कि किस कदर उन्होंने पीड़ा में जो शब्द कहे, जिसके बाद अब जाट समाज अपनी हुंकार भर रहा है। जरा सुनिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। तो देखा आपने आखिरकार क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि किसान क्या कह रहे हैं, खासकर जाट क्या कह रहे हैं। उन्होंने तैयारी अब कर ली है, क्योंकि इस तरह का मजाक कोई भी बिरादरी शायद बर्दाश्त ना करे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन उस विपक्ष को महंगा पड़ सकता है जो विपक्ष जाटों में अपनी राजनीति ढूंढ रही थी। यानी 2024 में वो जाटों को साधने की कोशिश में थी, लेकिन संसद में हुए इस बर्ताव के बाद ये उल्टा पड़ रहा है। जरा सुनिए आखिरकार जाट नेता और किसान क्या कह रहे हैं। हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी अपने सांसदों से भी माफी मंगवाए और खुद भी माफी मांगे और इस पे, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति है जो किसान परिवार में जन्मे हैं और किसान परिवार के व्यक्ति का पहली बार इतने बड़े पद पर चयन हुआ है और इस तरीके का अपमान किसान परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब से ये वीडियो वायरल हुई है, देखिए जिस प्रकार से हमारी खाप्पो पंचायतों का पुराना इतिहास है, उसी प्रकार से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है। और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है, उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है। ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या? जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर और धान रुपाई करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे थे, तो ये मात्र एक मजाक है किसानों के साथ कि किसान का बेटा अगर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है। और इस पूरे विषय पर यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम तो वो लोग हैं जो 7 पीढ़ियों तक अपनी दुश्मनी नहीं भूलते हैं, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है तो निश्चित रूप से हम इसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटा के मानेंगे। मैं राहुल गांधी से भी मांग करता हूं कि वो देश के किसानों के सामने आकर माफी मांगे, नहीं तो जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है, जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी मिमिक्री बना रहे हैं और वो भी हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आने वाले चुनाव में आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कल मीडिया में हमने टीवी पे देखा था, कल से ये पंचायत खाप वाले ने रोटी नहीं खाई है। इतना दर्द हो रहा है अंदर, दिल करता का भी उठ के चल पड़ा हम सारे, पर इतना गुस्सा हो रहा है हमारे अंदर कि लाठी जड़ियां अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। सिर्फ हम प्रधान 360 के आदेश के उस पर रुके हुए हैं। अगर प्रधान अभी आदेश दे दे तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। और राहुल भी माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टेकवा। तस्वीर बहुत साफ है, राहुल गांधी तक को चुनौती दी गई है कि माफी मांगे, वरना आगे जो रणनीति होगी वो बहुत बड़ी होगी। आप अपनी राय रखिए कि आखिरकार देश के उपराष्ट्रपति का मजाक जायज है क्या? ममता बनर्जी के सांसद की यह हरकत जायज है क्या? और ममता बनर्जी इसको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, यह हर कोई देख रहा है। आप अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार। होम मिनिस्टर जया जी, एक सेकंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे यही कहा, सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर एमपी, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया।